क्या आप जानते हैं जीरो एरर पेरोल कैसे बनता है? हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं कि पेरोल बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इन मस्टर रोल अटेंडेंस रजिस्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इन पेरोल। जितने एम्प्लॉयज़ हमारे अटेंडेंस रजिस्टर में हैं उतने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बननी चाहिए। सेकंड, अगर कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उस एम्प्लॉय की एंट्री सैलरी शीट में होनी चाहिए विद पे स्ट्रक्चर, कि हमने उसका क्या पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। तीसरा, अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़कर चला गया है और उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो चुका है तो उस एम्प्लॉयज़ का सैलरी शीट में नाम नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो फिर डबल सैलरी क्रेडिट होने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि अगर कोई किसी एम्प्लॉय का एरियर पेंडिंग है, उसका इंक्रीमेंट हुआ है, उसकी सैलरी रिवाइज हुई है, तो हमें अपनी सैलरी शीट में सैलरी को ब्रेकअप्स को चेंज करना चाहिए। एज वेल एज अगर कोई एडवांस किसी एम्प्लॉय ने ली है तो वो एडवांस डिडक्शन होनी चाहिए, कोई शॉर्ट लीव ली है तो शॉर्ट लीव डिडक्शंस होनी चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय का कोई रीइंबर्समेंट पेंडिंग है लाइक एलटीए कन्वेंस, और हमारी कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि रीइंबर्समेंट सैलरी शीट के साथ पे होगा, तो रीइंबर्समेंट हमें सैलरी शीट में ऐड ऑन करने हैं। इसके साथ साथ अगर एम्प्लॉय की कोई परफॉर्मेंस बोनस पेंडिंग है जो ड्यू है, वो हमें सैलरी शीट में मेंशन करनी है। और इसके अलावा जो अगर हम उसको कोई लीव ग्रांट कर रहे हैं, कोई उसकी लीव एज पर द लीव बैलेंस बुक पेंडिंग है, तो सैलरी शीट में लीव हेड में ही जानी चाहिए। तो सैलरी शीट बनाते टाइम हमें कुछ ये बेसिक पैरामीटर्स है जिनका ध्यान देना चाहिए, ताकि सैलरी में किसी तरह की कोई क्लैरिकल मिस्टेक ना हो और प्रॉपर सैलरी शीट प्रिपेयर हो। थैंक यू सो मच।